हेलो गाइस, नमस्ते, वड़क्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ वो ये है कि हम फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैम मुझे ये बताइए, मुझे एक दो कॉल्स पे लोगों ने पूछा कि फॉरएवर में आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझसे मांगा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या मैं उनको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दूँ, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा उस रिगार्डिंग में वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो देख ले। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को देनी चाहिए, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब हम फॉरएवर ज्वाइन करते हैं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हम ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पर केवाईसी अपडेट करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए वहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, साथ में हमें अपनी बैंक की डिटेल्स भी भरनी पड़ती हैं। तो ठीक है, हमें वहाँ पर उसको शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वैसे मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप वहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम किसी को कैसे ट्रस्ट करके दे सकते हैं जब हम उस बंदे को जानते ही नहीं है। पता नहीं वो सच में फॉरएवर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बंदा जेन्युइन है भी कि नहीं है। जब तक आप उसको नहीं जानते अपने अननोन में, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे केवाईसी कैसे कीजिए, तो आप लोग खुद कीजिए। उसमें क्या करना है, आधार कार्ड की फ़ोटो ही तो लगानी है, पैन कार्ड की फ़ोटो ही तो लगानी है, जो भी वो डिमांड कर रहा है आप खुद कर दीजिए। अब क्लाइंट को भेजने की क्या ज़रूरत है, हम किसी पर क्यों ट्रस्ट करें जब तक हम उस इंसान को जानते ही नहीं है। तो रिस्क हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हर इंसान गलत होता है, वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मिसयूज़ ही करेगा, क्या पता उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो उल्टा आपकी हेल्प ही कर रहा हो। लेकिन रिस्क क्यों लेना फालतू में। जैसे जैसे मार्केट में इतनी ग्रोथ हो रही है, इतना कुछ लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उस हिसाब से स्कैम भी तो बढ़ रहे हैं। तो आप ये भी तो देखिए, जैसे जैसे नई नई डिशेज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है तो उस हिसाब से नई नई बीमारियाँ भी आ रही है जो अभी तक डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में ही समझ में ही नहीं आता कि इस बीमारी इसको हुआ क्या है। तो जब हमें स्कैम का पता ही चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम ऐसा रिस्क क्यों लें। तो हमें ऐसा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें उस बंदे पे जब तक ट्रस्ट नहीं है। बाकी बैंक डिटेल्स की भरनी है तो आप खुद कीजिए और उसमें अपनी आईडी जो है आप एक काम कीजिए, अगर आपको अपना केवाईसी अपडेट करना है आप उससे अपने उस बंदे से सिर्फ उसकी आईडी ले लीजिए। और अगर आपको एक आईडी चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, अगर आप उनसे उनकी आईडी ले लीजिए, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर में भी आईडी से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपने सारी डिटेल्स भर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर आप कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्यूमेंट शेयर करने से, तो ठीक है, आपने उनको दे दिया। अब कल को आपने फॉरएवर में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों की टीम बन गई। अब टीम बनने के बाद हर बंदे को अपनी केवाईसी और अपडेट करनी है, तो क्या आप सब यही काम करते रह जाएंगे, आपको और कोई काम नहीं है, आप उनसे यही कहते रह जाएंगे कि आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, मैं तुम्हारी केवाईसी अपडेट कर दूँ। तो हम मतलब टीम को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, मतलब कि वो छोटे छोटे कामों के लिए क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करे। उनको आप बता दीजिए कि ऐसे ऐसे करके हमने अपनी केवाईसी अपडेट करनी होती है, तो हमें डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। मैं तो यही आपसे बोलूँगी, आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस इज़ योर्स। बट बीइंग इन दिस बिजनेस, बीइंग इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग, बीइंग इन द फॉरएवर बिजनेस ओनर, बीइंग आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि हम लोग कभी किसी से उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। हमने कभी किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब नहीं मांगा है। आप खुद से ही ज्वाइनिंग करिए, बस एक आईडी चाहिए होती है। आईडी आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पे दे रखी है। अगर आपसे मिस हो गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इस आईडी को लीजिए और खुद से आप केवाईसी अपडेट कीजिए। सिर्फ एक लिंक ही चाहिए होता है और आप ये सारे काम खुद से कीजिए। किसी के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी बैंक डिटेल्स और अपना आप, अगर कल को उसने आपकी आईडी से वो इतने जैसे फ्रॉड हो रहे हैं, मोबाइल का सिम ही निकलवा लिया, तो आप क्या कर लेंगे। आप उस बंदे को जानते ही नहीं, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई पता नहीं कहाँ बैठा है, उड़ीसा में बैठा है, तो आप क्या कर लेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप खुद से सारा अपना काम कीजिए, केवाईसी अपनी खुद अपडेट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं इससे रिलेटेड और अच्छी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको नया कॉन्टैक्ट आपको डेली प्रोवाइड करती रहूँगी। आप बेल आइकन पर भी हिट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कौन से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम भी अर्न करते हैं और किस टाइप से हम बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चलता है। ऑटोमेशन मोड क्या होता है हम आपको सारा बताएंगे। आप मुझे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।